नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज अपनी पड़ताल में, आज अपनी एनालिसिस में जानेंगे राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों का हाल। क्या कुछ गुणा गणित है इन विधानसभा सीटों का और किस तरह से दावेदारी दिख रही है। लगातार इस तरह से अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव 2023 की धीरे धीरे जो समय है वो नज़दीक आ रहा है और जिस तरह से राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 7 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं और अभी 2018 में जो चुनाव हुए थे उस हिसाब से गुणा गणित देखें तो अभी भी कांग्रेस के पास में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि 5 सीटें बीजेपी के पास में हैं। लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों पर जो दावेदार हैं वो अपना दम दिखा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से जो वर्तमान में विधायक हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दावेदारी बरकरार रहे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से नरेला में बीजेपी के विश्वास सारंग, जो कि मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में, उन्होंने तकरीबन 85,503 मतों से 2018 में विधानसभा का चुनाव जीता था। गोविंदपुरा की अगर हम बात करें, ये कब्जे वाली सीट है। गोविंदपुरा कब्जे वाली सीट है बीजेपी की। लगातार यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट ही जीतते रहे। पहले जिस तरह से स्वर्गीय बाबूलाल गौर 10 बार यहाँ से चुनाव जीते, उसके बाद उनकी बहू कृष्णा गौर, जो कि वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने 2018 में चुनाव जीता था। गोविंदपुरा में बीजेपी की कृष्णा गौर ने कांग्रेस के गिरीश शर्मा को 46,359 वोटों से हराया था। भोपाल दक्षिण पश्चिम में कांग्रेस के पीसी शर्मा ने बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता को तकरीबन 6,500 वोटों से हराया था। भोपाल मध्य में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरनाथ सिंह को 14,757 वोटों से पराजित किया था। बैरसिया में बीजेपी के विष्णु खत्री ने कांग्रेस की जय श्री हरिकरण को 12,779 वोटों से हराया था। भोपाल उत्तर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस के आरिफ वकील ने बीजेपी की फातिमा रसूल सिद्दीकी को हराया था। हुजूर में बीजेपी के रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के नरेश ज्ञानचंदानी को तकरीबन 15,500 वोटों से हराया था। नरेला में बीजेपी से विश्वास सारंग का नाम जिस तरह से लगभग तय माना जा रहा है, नरेला में कांग्रेस से महेंद्र सिंह चौहान के साथ मनोज शुक्ला भी दावेदार है। गोविंदपुरा में बीजेपी से कृष्णा गौर के साथ और कई टिकट के कतार में हैं, जो पिछले 2018 में भी हमने देखा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का नाम भी गोविंदपुरा को लेकर चल रहा है, यानी कि चर्चा में है। 2018 में भी रहा था। सुमित पचौरी, आलोक शर्मा भी गोविंदपुरा से दावेदारी कर रहे हैं। ये वो नाम है जिनकी चर्चा 2023 के लिए है। गोविंदपुरा में कांग्रेस के रविंद्र साहू, गोविंद गोयल, JP धनोपी और विभा पटेल की दावेदारी दिख रही है। भोपाल दक्षिण पश्चिम में कांग्रेस से पीसी शर्मा के साथ अमित शर्मा और संजीव सक्सेना भी दावेदारी कर रहे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम में बीजेपी से उमाशंकर गुप्ता के साथ हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा का भी नाम है। भोपाल मध्य में कांग्रेस से आरिफ मसूद का फिर से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो अब 2023 को लेकर जो नाम है भोपाल की विधानसभा सीटों को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा की सीटें हैं, क्या कुछ गुणा गणित है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। 3 हमारे साथ में मेहमान हमारे साथ में होंगे, 2 हमारे सहयोगी और एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में होंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले हम परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में है हमारे सहयोगी और भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी। संदीप जी आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ में है। प्रदीप आपका भी मैं स्वागत करता हूं और अपनी अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सीधे रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। रमेश शर्मा साहब, 7 विधानसभा की सीटें हैं राजधानी भोपाल में, किस तरह की तासीर रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है राजधानी भोपाल, क्योंकि पिछले 2018 चुनाव की भी बात करें तो 7 में से 2 कांग्रेस के पास में और 5 बीजेपी के पास में है। एक चूंकि आपका एक लंबा पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव रहा है, किस रूप में देखते हैं राजधानी भोपाल की विधानसभा सीटों को आप?
देखिए राजेश जी, भोपाल जो जिला है हमारा, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इन 7 में 1977 तक की स्थिति अलग रही। जी 1977 तक लगभग हर सीट पर कांग्रेस जीता करती थी, लेकिन पहली बार जो जनता प्रत्याशी के रूप में बाबूलाल गौर इसमें जीते, तब उन्होंने तीर कमान अपने हाथ में लिया था। और उसके बाद जो स्थिति बदली है, तो जो बहुमत जो ज्यादातर जो है फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पास आता आता रहा है। जी एक उत्तर की सीट ऐसी है जिसमें भाजपा ने केवल एक बार 1993 में जीत दर्ज की है, बाकी सदैव उस पर कांग्रेस ही जीती। पहले कम्युनिस्ट पार्टी जीता करती थी, शाकिर अली खान, जी और उनके निधन के बाद फिर वो कांग्रेस बराबर उसमें जीत रही है, केवल भाजपा एक बार जीती। अभी जो भोपाल जिले की 7 सीटें हैं, जिसमें एक ग्रामीण क्षेत्र बैरसिया है और दूसरी अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हुजूर है। इन 7 में से 3 कांग्रेस के पास है। उत्तर की कांग्रेस के पास है, मध्य की कांग्रेस के पास है, दक्षिण की कांग्रेस के पास है। जी तो उत्तर से आरिफ अकील हैं, जो अब संभवतः वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और वहां से कांग्रेस को कोई दूसरा कैंडिडेट अपना तलाश करना पड़ेगा। बहुत संभव है कि आरिफ अकील अपने बेटे को टिकट दिलाने। जी जी सर। दूसरी जो आ रही है दक्षिण में और मध्य में, बहुत संभव है कि मध्य में जो है कहीं ना कहीं मध्य का टिकट को बहुत संभव है कि कांग्रेस उनको उत्तर में ले जाकर खड़ दे सकती है। तो यारिफ मसूद को टिकट, एक संभावना इसकी ये बनती है। जी तो कुल मिलाकर के ये जो इस समय दिख रहा है परिदृश्य, अगर हम देख रहे हैं तो ये परिदृश्य में मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इस बार भोपाल में बहुत तीखी टक्कर इनके सबके बीच में होने वाली है। और बहुत संभव है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति बनेगी वो उम्मीदवारों के चेहरे पर बहुत ज्यादा स्थिति बनेगी। चलिए, उम्मीदवारों के चेहरे पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। रमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी हमारे साथ में। संदीप जी, किस रूप में देखते हैं राजधानी भोपाल की 7 सीटों को लेकर, क्योंकि लगातार आप जिस तरह से आपकी नजर रहती है भोपाल पर, भोपाल की विधानसभा सीटों पर क्या कुछ चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए राजेश जी, जिस प्रकार से आदरणीय रमेश सर ने जिस प्रकार से जानकारी दी, जिस विस्तृत जो जानकारी दी है, तो कहीं न कहीं उनकी सटीक जानकारी है। और हकीकत तो यही है कि सबसे पहले यहाँ एक और भी बात कहना चाहूँगा कि भाजपा और कांग्रेस को सबसे पहले यहीं पर कहीं न कहीं एक युद्ध जैसी स्थिति उनके सामने है। कांग्रेस के सामने भी 7 सीटों पर कैंडिडेट हैं, एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप गोविंदपुरा सीट से बात करें तो वहां से बहुत सारे कैंडिडेट सामने दिख रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सुमित पचौरी की बात करें, अलग अलग और कई सारे नाम सामने वहां से आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। उधर अगर आप बात कर लें, मध्य की बात कर लें, वहां भी कुछ इसी तरह से स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो फिलहाल सबसे पहले अगर हम भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा को सबसे पहले इसी मोर्चे से पार पाना होगा, क्योंकि सारे उनके जितने भी कैंडिडेट हैं तो वो मजबूत कैंडिडेट हैं। और इन कैंडिडेटों को किस प्रकार से मनाएगी, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिलेगा, और जब एक को मिलेगा बाकी अन्य को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी, तो वो पार्टी के लिए कितना काम करेंगे। हालांकि जो जिस प्रकार से भाजपा को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, माना जाता है, और वहां पर मान मनोबल का भी दौर होता है और लोग संगठन के लिए फिर काम करते हैं। तो फिलहाल तो उनको सबसे पहले चुनना है मजबूत कैंडिडेट, और फिर उसके बाद जो उनके वो जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको मना करके किस प्रकार से सही तरीके से बैठाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से नाराजगी का दौर देखने को मिला है, हाल ही में आपने देखा पिछले कुछ दिनों से करीब एक महीने से। संदीप जी, अहम बात आप कह रहे हैं, नाराजगी के साथ में जिस तरह से राजधानी भोपाल की हम बात करें तो जिस तरह की 7 विधानसभा सीटें अमूमन यही होता था कि लगभग हर सीट से कैंडिडेट फाइनल माना जाता था या फिर एक आध दावेदार दिखते थे। लेकिन आप देखिए ना, जिसका जिक्र आपने किया, रमेश शर्मा साहब भी कर रहे थे, गोविंदपुरा विधानसभा की सीट के हम बात करें, बीजेपी की परंपरागत सीट है, लगातार 10 बार बाबूलाल गौर वहां पर जीते, उनकी बहू फिर 2018 में जीते। लेकिन सबसे ज्यादा दावेदार, क्योंकि सबसे सुरक्षित सीट और उस पर भी सबसे ज्यादा दावेदार बीजेपी की दिख रहे हैं संदीप जी। और जो बात आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस बार जो दावेदारों की संख्या बहुत अधिक है। बिल्कुल, देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक अनार और 100 बीमार की स्थितियां दिख रही हैं। सबसे पहले भाजपा को अपने ही मोर्चों में लड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब लड़ाई मुकम्मल होगी तो उसके बाद मनाना भी पड़ेगा उन कार्यकर्ताओं का, जो कि दौर चलता ही है आमतौर पर कांग्रेस में भी। चलिए तो संदीप जी वही बात कह रहे हैं कि जो संदीप जी दिन भर देखते हैं, जब वो कवर करते हैं। मैं सीधे प्रदीप तलरेजा के पास में आऊंगा। प्रदीप,
मैं एक एक सीट का संक्षेप में आपसे किस तरह की चीजें चल रही हैं वो समझना चाहूंगा। सबसे पहले अगर नरेला की हम बात करें तो किस तरह की तस्वीर दिख रही है वहां पर? जी राजेश, जो नरेला विधानसभा सीट है, हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार इस पर कब्जा करके देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 2 बार देखा गया है कि बड़े अंतर से जो है उन्होंने वहां पर चुनाव जीता है। इसके पहले जो है जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब महेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने एक समय 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ा था बुधनी से, उन्होंने इस चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर जो है देने की कोशिश जो विश्वास सारंग को की थी। लेकिन जो विश्वास सारंग चूंकि लोकल क्षेत्र से हैं और लगातार नरेला विधानसभा में कहीं ना कहीं उनका कार्यकर्ताओं के साथ जो अच्छा एक संपर्क है और हर कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार से खड़े होते हैं, ये समझना चाहूंगा। ठीक है, अगर नरेला की बात करें तो लगभग बात की जाए, संदीप जी वही कह रहे थे या जिस तरह से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि विश्वास सारंग का नाम लगभग फाइनल है, कोई दूसरा नाम नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कौन से ऐसे 2-3 नाम है जो तैर रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए नरेला में जहां एक और विश्वास सारंग का नाम लगभग तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में महेंद्र सिंह चौहान एक बड़ा नाम होंगे, चूंकि इसके पहले भी वो चुनाव लड़े हैं। लेकिन अगर साथ में बात करें तो मनोज शुक्ला चूंकि काफी लंबे समय से वो सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो पैठ है वो भी दिग्गज नेताओं के साथ रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये 2 चेहरे जो होंगे कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में देखे जा सकते हैं। लेकिन एक नया चेहरा जो कि आसिफ जकी के नाम पे जाना जाता है, चूंकि कमलनाथ के समर्थक भी हैं, खासा समर्थक माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तीसरा नाम जो है वो जरूर निकल के सामने आ रहा है। चलिए भोपाल दक्षिण पश्चिम की बात कर लेते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम में भी स्थिति जो है इस बार अलग ही देखने में आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले चुनाव में जो कि पीसी शर्मा जो कि वहां से चुनाव लड़े थे, उन्होंने पूर्व मंत्री जो हैं उनको ही हराया था, उमा शंकर गुप्ता को उन्होंने मात दी थी। लेकिन वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर अब कांग्रेस में ही कम से कम 2 नाम और निकल के आ रहे हैं। बात संजीव सक्सेना की करें तो भी लगातार फील्ड पे एक्टिव हुए, चाहे धार्मिक आयोजन हो या तमाम प्रकार की चीजें वो करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन साथ साथ अगर दूसरा नाम लिया जाए तो युवा चेहरा अमित शर्मा के नाम आता है, जिन्हें अभी पूर्व में पहले पार्षद से लेकिन अब बड़ा दायित्व, महासचिव का एक दायित्व जो है वो उन्हें दे दिया गया है। तो ये नाम कांग्रेस की तरफ से जरूर है। चलिए प्रदीप आता हूं, अन्य विधानसभा सीटों की भी बात करूंगा, सीधे रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि अगर भोपाल की जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी बात की जाए तो लगभग 1-2 दावेदार दिखते थे और लगभग नाम जो है वो फाइनल हो जाते थे। ये पहली मर्तबा होगा कि हर सीट पे दावेदारों की संख्या बहुत है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस बार दोनों ही पार्टियों को ये लग रहा है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि हम भोपाल में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत लेंगे और भाजपा को भी लग रहा है। कांग्रेस को एक तरफ लग रहा है कि वो जो उनकी 3 सीटें हैं वो तो बचा के रखेंगे ही, इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं नरेला में और बैरसिया में भी कोई दबाव बना सकते हैं, इसलिए उनके पास उम्मीदवारों की ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार भाजपा के जो अंदरूनी चर्चाएं हैं उनमें उनको लगता है कि वो कांग्रेस से कम 2 सीटें अपनी वापस ले लेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि दोनों ही पार्टियों में, भाजपा में और कांग्रेस में, भोपाल दक्षिण से बहुत दावेदार हैं, भोपाल पश्चिम से बहुत दावेदार हैं। क्योंकि गोविंदपुरा में पिछली बार पार्टी ने बीडी शर्मा जी का नाम लगभग तय कर लिया था, एक अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन एंड टाइम पर दिल्ली से फिर वो टिकट बदला किसी वजह से, इसलिए गोविंदपुरा से भी इस बार बहुत ज्यादा नाम आ रहे हैं। जो सुरक्षित सीट समझी जाती है हुजूर की, तो ये भी प्रयास भाजपा के भीतर चल रहा है कि हुजूर से रामेश्वर शर्मा जी को उत्तर में शिफ्ट किया जाए और हुजूर से सुरक्षित में किसी को दूसरे को देकर के विधानसभा भेजी जाए। इसलिए इस बार दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा संख्या है। राजेश जी, चलिए संदीप जी, जिस तरह से रमेश जी भी कह रहे हैं, क्या ठीक है, हमें कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए भोपाल की जो सीटें हैं वो काफ़ी सुरक्षित मानी जाती हैं, 5 सीटें अभी उनके पास में हैं और कई ऐसी सीटें हैं जो लगातार बीजेपी जीतती आई है। लेकिन जो इस बार इस चर्चा में है कि कई, भले उनको टिकट, हुजूर की बात कर लें, भले रामेश्वर शर्मा को टिकट मिल जाए लेकिन उनकी शिफ्टिंग हो सकती है, तो ये किस तरह की चीज़ें चल रही हैं?
देखिए, जिस प्रकार से इस समय पर परिदृश्य उत्पन्न हुए हैं, अगर आप इसको कहीं ना कहीं लिंक जोड़ते हैं कर्नाटक से, गुजरात के भी परिणाम आप देखिए। गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा चुनाव में जीत दर्ज की थी, उसके बाद संजीवनी का काम हुआ, भाजपा में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लेकिन जब आप देखिए कर्नाटक में जिस प्रकार से परिणाम आए, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो रही बहुत खराब देखने को मिली है। तो और जैसे पहले भी मैंने कहा कि नाराजगी अलग अलग तरह से देखने को मिल रही है। बहुत से नेता लंबी कतार में लगे हैं, जो इनका कहीं न कहीं जो उम्र भी एक क्राइटेरिया होती है, 5-5 साल करके उनकी उम्र बीतती चली जा रही है और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पार्टी उनको समय जरूर देगी। तो यही चीज यहाँ पर दिख रही है। आप चाहे हुजूर की बात कर लें, चाहे बीडी शर्मा जी का जैसे गोविंदपुरा से भी नाम उठता है, बीडी शर्मा जी का हुजूर से भी उठता है। एक और भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले उनका नाम आया था वोटर लिस्ट में, उन्होंने अपना जो पुराना मकान है दानिश कुंज में, वहां पर उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाया। उसके बाद ये बात कहीं न कहीं ज्यादा लगातार जोर पकड़ती रही है कि वो कहीं न कहीं हुजूर से चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि उन्होंने संदीप इस बार जिस तरह से दिख रहा है कि कई युवा दावेदार, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, कई युवा दावेदार भी दिख रहे हैं। और हमने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा हैं, उन्होंने भी जिस तरह से टीम अपनी खड़ी की है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को तवज्जो मिली है। कितनी संभावना है कि भोपाल की सीटों पर भी युवा दिख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस से? बिल्कुल, देखिए दिख सकते हैं। भोपाल की बात करें तो कांग्रेस से भी दिख सकते हैं, भाजपा से भी दिख सकते हैं। जिस प्रकार से अगर भक्ति शर्मा का नाम आता है, सुमित पचौरी का नाम आता है, कांग्रेस की तरफ से आप अमित शर्मा का नाम ले लें या सक्सेना जी का नाम ले लें, ऐसे ही तो कई सारे ऐसे नाम सामने हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जिस प्रकार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने पांसा पलटा था, वहां पर जिस प्रकार से कैंडिडेटों को बदला गया, करीब 70% लोगों को बदल दिया गया था, नए लोगों को उतारा गया, काफी युवाओं को मौका दिया गया और उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। ये चीज कहीं न कहीं इसका अनुसरण अब कांग्रेस पार्टी भी करती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ एक मजे हुए नेता माने जाते हैं, मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं। ये सारी चीजें देख रहे हैं और कहीं न कहीं कमलनाथ इस बार बहुत सारे प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से एक और भी बात उठती रही है कांग्रेस पार्टी में कि गैर राजनीतिक लोगों को भी इस बार मौका देने की बात चल रही है। हालांकि भोपाल में ऐसे गैर राजनीतिक लोग कांग्रेस में भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के ही अंदर इतने सारे कार्यकर्ता हैं और वर्कर हैं। बिल्कुल, राजधानी भोपाल की ये सीटें हैं। सीधे प्रदीप के पास में आता हूं। प्रदीप, फटाफट वो नाम मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर भोपाल मध्य की अगर हम बात करें तो भोपाल मध्य की किस तरह की तस्वीर है, कौन कौन से दावेदार, किन के नामों की चर्चा? बिल्कुल, कई सारे नाम हैं लिस्ट में। चाहे मध्य की बात जिस प्रकार से हो रही है, तो मध्य में अभी वर्तमान में आरिफ मसूद जो है वो यहाँ से विधायक हैं और लगातार मुस्लिम वर्ग के, चूंकि मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम जो है लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से किया तो ध्रुव नारायण सिंह ये बड़ा चेहरा हो सकते हैं, चूंकि ये लगातार पूर्व विधायक भी हैं और क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी रहते हैं। साथ साथ सुमित पचौरी युवा चेहरे हैं, जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज सिंह चौहान के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। साथ साथ अगर बात करें तो पूर्व महापौर आलोक शर्मा, जो कि प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार सक्रिय भी रहते हैं इस क्षेत्र के दौरान में। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें एक नया नाम जो निकल के आ रहा है, आलोक संजर, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं भोपाल के, और उनका नाम जो है एक नए तरीके से वापस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आलोक संजय चूंकि सबसे मिलनसार भी रहे हैं और सभी वर्गों में। चलिए बढ़ते बैरसिया पे आ जाते हैं। प्रदीप, बैरसिया की बता दीजिए। देखिए, बैरसिया में तो दो जिस प्रकार से नाम है, विष्णु खत्री लगातार वहां पे 2 बार के विधायक हैं। उनके सामने अगर बात करें, क्या विष्णु खत्री इस बार बदले जा सकते हैं? एक नया नाम किशन सूर्यवंशी के रूप में आ रहा है। देखिए, पिछड़ा वर्ग की सीट है और लगातार जो ये सीट है वहां पर किशन सूर्यवंशी जिस प्रकार से लगातार कोशिश कर रहे हैं वहां पर, चूंकि संघ में अच्छी पकड़ है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं नगर निगम के। लेकिन साथ साथ अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो राम भाई मेहर, ये एक बड़ा नाम वहां पर जरूर हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, चूंकि काफी सक्रिय भी हैं और तमाम जो इनकी छवि है वो भी साफ सुथरी रही है।
अगर दूसरा नाम जो कि जैसी हरिकरण के रूप में है, कांग्रेस के संगठन में अच्छी मजबूत पैठ रखते हैं और 2018 में जो है इस सीट से चुनाव लड़े हैं, तो हालांकि हार जीत का मार्जिन जो थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। क्या प्रदीप, जिस तरह से कहा जा रहा है उत्तर विधानसभा की अगर बात करें तो वर्तमान में आरिफ अकील वहां से विधायक है, कहा जा रहा है कि शायद उनके बेटे पर, रमेश जी विवाद कर रही थी, शायद उनके बेटे को टिकट वहां पर मिल सकती है, या उनके बेटे को नहीं तो फिर वो कौन से कांग्रेस की तरफ से चेहरे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीट है। ये जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज है कि काफी लंबे समय से ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास रही। अब जिस प्रकार से आरिफ अकील जो है काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे हैं, उनके बेटे का नाम आतिफ का नाम जो है अकील, उनका नाम एक बार निकल के आ सकता है। साथ साथ अगर नासिर इस्लाम, जो कि ये भी नाम है, 2018 में भी इन्होंने विधानसभा टिकट की मांग जरूर की थी लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन मोहम्मद सऊद, जो कि कांग्रेस में तो नहीं है लेकिन ये एक उभरते हुए रूप पे देखे जा रहे युवा चेहरे हैं। और सबसे बड़ी बात तमाम सारे नाम हैं जिनका जिक्र प्रदीप कर रहे हैं। सीधे रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से जो नाम हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा बता रहे हैं, कई जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं, और इसमें जिस तरह का मिश्रण दिख रहा है, इसमें वो तमाम सारे अनुभवी चेहरे भी हैं, चाहे हम आलोक शर्मा की बात कर लें, आलोक संजर की बात कर लें, वर्तमान जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात कर ले, कई नए चेहरे भी है, सुमित पचौरी का भी इसमें नाम आ रहा है, वहां पर कांग्रेस से अमित शर्मा का नाम आ रहा है। क्या संभावना बन सकती है कि इस बार कुछ युवा चेहरे भी देखने को मिले? ये निश्चित रूप से इस बार मान करके चलिए कि इन 7 में से कम 3 सीटों पर तो हमको युवा चेहरे देखने को ही मिलेंगे, भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं भोपाल उत्तर में, भोपाल मध्य में और भोपाल दक्षिण में भाजपा बिल्कुल नए चेहरों को किसी को उतार सकती है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस भी भोपाल उत्तर में, बैरसिया में और दक्षिण में किसी नए और युवा चेहरे के पर प्रयोग कर सकती है। बहुत संभव है कि पीसी शर्मा जी को वहां से शिफ्ट करके मध्य में कर दिया जाए और यहाँ से किसी युवा चेहरे को दिया जाए। इस संभावना से राजेश जी इनकार नहीं किया जा सकता। जी चलिए संदीप, जिस तरह की जो चीजें दिख रही हैं, कुल मिलाकर लग तो यही रहा है कि राजधानी भोपाल में प्रत्याशी का चयन भी काफी टाइट रहने वाला है, यानी कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के बीच में जिस तरह से संख्या दिख रही है दावेदारों की, ये प्रत्याशी चयन भी संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल देखिए, चुनौती होगी। कांग्रेस पार्टी भले सत्ता में ना रहती हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब भी चुनाव होता है तो हर सीट से 4-5 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के पास हमेशा होते हैं और हमेशा जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है। आप हमेशा देखते हैं कि जब टिकट की बारी आती है, जब टिकट का चयन किया जाता है उम्मीदवारों का, तो ज़्यादा माथापच्ची का दौर चलता है कांग्रेस पार्टी में भी। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ यही स्थितियाँ रहती हैं और इस बार कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, क्योंकि भाजपा में जिस प्रकार से वक्त कम है। संदीप, एक सवाल कर लेता हूं आपसे, जो तमाम सर्वे की बात हो रही है, क्या यह भी एक क्राइटेरिया रहेगा इन 7 सीटों के लिए कि सर्वे में जिस तरह की चीजें होंगी, भले वो वर्तमान में विधायक हो तो उसको बदला जा सकता है, तो सर्वे का भी आधार बनेगा कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की 7 सीटों पर? बिल्कुल देखिए, सर्वे तो आधार रहेगा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बात होती है सर्वे की, कांग्रेस की ओर से खुलेआम पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम, जिस उम्मीदवार का नाम सर्वे में सबसे ऊपर होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, यानी कि वही सर्वमान्य होगा पार्टी की तरफ से। तो सर्वे तो यहाँ पर पहली प्राथमिकता होगी। और जिस प्रकार से इस बार की स्थिति है भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए, तो सर्वे पर ज्यादा निर्भर करेंगे। चलिए संदीप जी, प्रदीप हुजूर रह गई थी अभी हमारी विधानसभा, हुजूर का बता दीजिए क्या कुछ दिख रहा है तुम्हें, कौन से ऐसे चेहरे होंगे, किन के नामों की चर्चा है? देखिए, हुजूर से 3 नाम निकल के आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि रामेश्वर शर्मा जो हैं यहाँ से विधायक जरूर हैं, 230 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर ये तमाम हुजूर विधानसभा बची हुई है। अब जिस प्रकार से स्थिति है, रामेश्वर शर्मा कहीं ना कहीं विरोध पिछली बार जरूर देखने में आया था। इस बार सिंधी समाज की तरफ से भी एक टिकट देने की जो बात है वो देखी जा सकती है। भगवान दास सबनानी प्रदेश महामंत्री हैं, एक बार फिर से उस पर दाव लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सबसे सेफ सीट की, क्या प्रदीप फिर रमेश शर्मा कहीं दूसरी सीट पे शिफ्ट किया जा सकते हैं, जिस तरह से आप भगवान दास सबनानी की बात कर रहे हैं?
देखिए ये तमाम पहलू इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि पिछली विधानसभा चुनाव में इसी हुजूर विधानसभा सीट से नरेश ज्ञान चंद्रानी को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया था। लगभग 70 से 80 हजार की लीड को जिस प्रकार से 15,500 तक की लीड में लाए गए थे, तो कहीं ना कहीं समाज का एक प्रतिनिधित्व जरूर मिला था। यही एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। चलिए प्रदीप, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हुजूर की अगर हम बात करें तो रामेश्वर शर्मा एक ऐसी कैंडिडेट हैं कि जो लगातार, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि उन्होंने एक अपने क्षेत्र में पैठ बनाई है। तमाम सारे विकास कार्य की बात की जाए या जिस तरह से लगातार वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिस तरह से नया नाम जिस तरह से सबनानी का इस सीट को लेकर आया है और दावेदारी उनकी भी है क्योंकि सिंधी वोटर सबसे ज्यादा वहां पर हैं, ऐसे में क्या रामेश्वर शर्मा कहीं शिफ्ट किए जा सकते हैं? तमाम सारी चीजें जिनको लेकर हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें चर्चाओं में है, इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इन 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस किस तरह के प्रत्याशी मैदान में उतारती है। सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। तो जिस तरह से भोपाल की 7 विधानसभा सीट और इन सीटों को लेकर जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, तमाम सारे नामों की चर्चा अलग अलग विधानसभा सीट को लेकर है, लेकिन देखना होगा जिन नामों की चर्चा है उनमें से कौन से ऐसे नाम होंगे जो बाजी मारेंगे। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।